नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार सिंह। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है पर किस्मत और नसीब नहीं। क्योंकि भगवान श्री राम ने जन्म तो लिया था एक राजा के घर में, पर उनको वनवास काटना पड़ा। ये सब नसीब का खेल है, किस्मत का खेल है। इंसान सबसे लड़ सकता है पर किस्मत और नसीब से नहीं, और भाग्य से भी नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक माहौल था कि एक बड़ा सा सुंदर सा घर वो जल रहा था। लोग उस जलते हुए घर के बारे में कुछ गुणगान गा रहे थे। घर का जो मालिक था, दूर बैठकर वह अपने माथे पे हाथ रखकर रो रहा था और उसे रोते हुए, इतने सुंदर महल को उसके बारे में सोचते हुए रो रहा था। क्योंकि 10 दिन पहले ही उस घर का सौदा हो गया था, पर उन्होंने घर को नहीं बेचा। इस बात को वो पश्चाताप कर रहा था और दुखी भी था। तो उतने में ही उनका बड़ा बेटा आया, और बड़ा बेटा आकर उसके पिताजी से कहने लगा, पिताजी, हमारे घर का तो सौदा हो गया है और जिन्होंने ख़रीदा है उन्होंने मान लिया था। तो 3 दिन पहले ही जो है उन्होंने उसे अपना लिया था, पर मुझे समय ना होने के कारण मैं आपको बता नहीं पाया। इस प्रकार अपने बेटे से ऐसा बोलते ही जो दुखी था, जो रो रहा था, वो सारा दुख अपने आप मिट गया और एक अपने दिल में एक संतुष्टि लाकर जो है, जैसे लोग देख रहे थे उसी प्रकार से नॉर्मली जो है वो व्यक्ति वो जलते हुए घर को भी देखने लगा था। उतने में ही दूसरा बेटा आया, और दूसरा बेटा आकर उन्होंने कहा, पिताजी, तुम्हारे साइन ना होने से पहले घर कैसे ले सकता है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा सिग्नेचर कंपलसरी चाहिए। सो तुम तुम्हारे सिग्नेचर के घर कैसे वो खरीद सकता है। इस बात को बोलते ही दूसरे ही क्षण फिर से जो है वो दुखी हो गया, और एक क्षण में ही दुखी हो गया और वो फिर से जो है रोने लगा। तो इस बात को वहाँ पर ऐसे सोच रहा था कि उसके बाद तीसरा बेटा आया जो सबसे छोटा था। तो वो उसके छोटे बेटा आने के बाद उसके पिताजी से कहने लगा, पिताजी, वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है और उन्होंने ये कहा है, हम बिना किसी बॉन्ड के, बिना किसी साइन के मैं मान लेता हूँ, सिर्फ मैं जुबान का पक्का हूँ, क्योंकि मैं जब ले रहा हूँ तो इस कारण उन्होंने मुझे आधे पैसे भी जो है लौटा दिए। इस बात को कहते ही फिर से जो है उनके अंतर्गत एक संतुष्टता आ गई, एक दुख में जो था उसे थोड़े मुस्कान आ गई। और इस प्रकार से एक ही क्षण में दुखी होना, एक ही क्षण में जो है खुश होना, मतलब जब अपना होता है तब हमें दुख होता है, लेकिन किसी पराये का होता है तो हमें खुशी होती है। तो यही इंसानियत की एक प्रकार से दिम्मी की तरह मुँह होता है हमारा, क्योंकि वो सांप जो होता है 2 मुँह वाला, इधर भी चलता है और उधर भी चलता है। तो चलने की बात यहाँ पर है कि जब किसी दूसरे का होता है हम उसे खुश होते हैं, उसका कुछ नुकसान भी हो जाए हम बहुत खुश होते हैं, पर जब अपना कुछ नुकसान हो जाए तब हम दुखी होते हैं। यही इंसान की एक गलत आदत है। तो दोस्तों, हमें किसी पराये का भी हो, अगर किसी का नुकसान हो तो वो भी समझना चाहिए कि वो भी एक इंसान है। तो हमें उसके लिए खुश नहीं होना चाहिए, उसकी सहायता करना चाहिए और दूसरे का भी अपना समझना चाहिए। यही हमारी एक अच्छी इंसानियत है। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।